हाँ तो भाई लोग, डेडपूल एंड वुल्वरीन की रिलीज में एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है और जैसे जैसे ये समय खत्म हो रहा है, डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ साथ मार्वल की बहुत सी मूवीज और जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के बहुत ही ज्यादा लीक्स और र्यूमर्स देखने को मिलते ही जा रहे हैं। अबे सालो, अगर सब कुछ ही लीक कर दोगे तो मूवी के हम घंटा देखेंगे। बहरहाल अभी बहुत से ऐसे लीक्स और र्यूमर्स हैं जो आपके साथ शेयर करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो ना हो जब आप पैसे लगा के मूवी देखने जाओ तो मूवी का प्लॉट आपको पहले से ही पता हो। इसलिए जो अपडेट्स और न्यूज इंटरेस्टिंग बट इंपॉर्टेंट है, जस्ट उन्हीं की बात करेंगे फिलहाल। तो भाई साहब, अपकमिंग फैंटास्टिक फोर से स्टार्ट करते हैं कि मार्वल प्रेसिडेंट केविन फेगी ने 2 हफ्ते पहले मार्वल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट करते हुए बताया था कि वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिनमें फैंटास्टिक फोर, 2 एवेंजर्स प्रोजेक्ट्स, डेयरडेविल बोर्न अगेन, अगाथा ऑल अलोंग और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वगैरह शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि आई एम मच एक्साइटेड फॉर फैंटास्टिक फोर, क्योंकि इस मूवी में वो बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स को ला रहे हैं जिन पर पहले इतना फोकस नहीं करा गया था। दोस्तों, केविन फेगी ने डिस्क्लोज किया है मल्टीवर्स को मद्देनजर रखते हुए इन मार्वल पिलर्स को वो अच्छी तरह तो एक्सप्लोर करेंगे और इस मूवी को 60s के टाइम पर सेट किया जाएगा, जो कि एमसीयू की बजाय एक अल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रही होगी। अभी फैंटास्टिक फोर मूवी में एमसीयू की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत रखना। इसके अलावा एक सिल्वर सर्फर प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है जो कि इसी साल में अनाउंस हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट में एज सिल्वर सर्फर जूलिया गार्नर की जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया है। इट्स जस्ट अ रूमर। दोस्तों, निकोलस केज की अपकमिंग स्पाइडरमैन नोयर लाइव एक्शन सीरीज को रीनेम कर दिया गया है और इसका नाम अब स्पाइडर नोयर होगा। एक तो मार्वल में आजकल रीनेमिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। मतलब कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बहुत ही प्राउडली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से अवेंजर्स 5, डेडपूल 3 से डेडपूल एंड वुल्वरीन यार आता है। बहरहाल दोस्तों, इट्स जस्ट अ रूमर। स्पाइडरमैन नोयर या स्पाइडर नोयर जो भी होगा, इस लाइव एक्शन सीरीज में थॉमस हेडन चर्च सैंडमैन के तौर पर नजर आ सकते हैं और निकोलस केज ने ये भी रिवील किया है कि ये सीरीज 8 एपिसोड तक जाएगी और ये सिर्फ ह्यूमन या सुपर हीरोज तक इन्वॉल्व नहीं रहेगी। भाई साहब, मॉन्स्टर्स आर इन्वॉल्व्ड और ये मैंने निकोलस केज ने खुद बताया। अभी सोचो जरा, स्पाइडरमैन नोयर जो पहले ही इतना कूल लगता है, जब वो मॉन्स्टर्स को धोएगा तो क्या ही मजा आएगा यार। इसके अलावा अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 का सबसे बड़ा स्पॉइलर आया है कि स्कॉर्पियन, जो कि इस मूवी में मेन विलन भी हो सकता है, पीटर पार्कर को पेलने से पहले स्कॉर्पियन वेनम के साथ बॉन्डिंग करेगा। एडी ब्रॉक के तो लग गए। भाई साहब, अभी अपने स्पाइडरमैन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी में स्पाइडरमैन पहले तो स्कॉर्पियन से अच्छा खासा पिटेगा, फिर हो सकता है वेनम से भी पिटेगा, फिर वेनम और स्कॉर्पियन वाले स्कॉर्पियन सिम्बियोट से भी पिटेगा और अकॉर्डिंग टू द रूमर्स टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अपनी ही डायमेंशन के ग्रीन गॉब्लिन से भी इस बार पिटने वाला है। और टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड नेड अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 में एज हॉब गॉब्लिन भी अपीयर हो सकता है, जो कि इस मूवी के वन ऑफ द विलन्स में से एक होगा। यार, इतने सारे विलन्स अजीब नहीं लग रहा? बट डोंट वरी गाइस, अपने स्पाइडी का साथ देने के लिए डेयरडेविल भी इस मूवी में मौजूद होगा ना। द सुप्रीम सिनेफाइल से रूमर आई है कि चार्ली कॉक्स अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 में एज डेयरडेविल अपीयर होंगे और स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर ने वही सूट पहना होगा जो इसने स्पाइडरमैन नो वे होम में पहना था। अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 को स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट के ठीक 1 साल बाद पर सेट किया जाएगा। माई टाइम टू शाइन एज के मुताबिक टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की इस मूवी में वेब स्विंगिंग टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड की मूवी से ज्यादा सिनेमैटिक होगी। द सुप्रीम सिनेफाइल से फ्रेश न्यूज आई है कि अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी के टाइटल में होम लफ्ज इंक्लूडेड नहीं होगा और पीटर पार्कर के लिए ये ट्रायलॉजी टोटली एक न्यू आर्क होगी। इसके अलावा टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड अवेंजर्स सीक्रेट वार्स के अलावा मार्वल के और भी प्रोजेक्ट्स में अपीयर होने वाले हैं। अभी स्पाइडरमैन पर बात चल रही है तो एक और भी न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट इफ सीजन 3 में स्पाइडरमैन गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की टीम के अलोंगसाइड दिखेगा और इस सीरीज की प्रोडक्शन जुलाई 2022 में स्टार्ट हो चुकी थी अंडर द सुपरविजन ऑफ मार्वल स्टूडियोज एंड मैथ्यू चांसी। इसके अलावा सैम रेमी ने स्पाइडरमैन टोबी मैguire को लेके एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया है कि डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए इस कैरेक्टर की जो ग्रोथ हो चुकी है, आई थिंक इसी ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ही इस कैरेक्टर के लिए विलन भी सिलेक्ट होना चाहिए और मजीद इस कैरेक्टर में क्या ग्रोथ हो सकती है, इसके लिए तो उन्हें अपने राइटर्स और टोबी मैguire से ही डिस्कस करना पड़ेगा। ही आल्सो मेंशन्ड दैट फिलहाल तो वो किसी भी मार्वल प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे, बट इन फ्यूचर ही सेड मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं किसी और भी मार्वल प्रोजेक्ट पर काम करूं तो। स्पाइडरमैन की एक आखिरी न्यूज आपके साथ शेयर करते हुए डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ परस्यू करूंगा। तो भाई साहब, reddit.com पर मैंने एक रूमर देखी है कि सोनी वालों ने टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के लिए भी ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है, यानी टोबी मैguire या एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की भी सेपरेट मूवी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये मूवी मार्वल यूनिवर्स से बिल्कुल सेपरेट होगी। लानत तेरी प्लानिंग। डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ बढ़ने से पहले जेम्स गन की अपकमिंग सुपरमैन मूवी की कुछ न्यूज की डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो भाई साहब, जेम्स गन ने रिसेंटली सुपरमैन मूवी के लिए एक लोगो रिलीज किया था जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रहा है, लेकिन अगर आप इस मूवी के सबसे पहले पोस्टर को इस लोगो के सामने रख के देखो तो ये पोस्टर थोड़ा सा डल फील पड़ता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ सैचुरेट ही नहीं कर पा रहे। बहरहाल अगर ऑडियंस को पसंद है तो भी ठीक है, वैसे मुझे थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट लग रहा था ये लोगो। दोस्तों, सुपरमैन मूवी के लीक्स इतने ज्यादा और इतने तेजी से आ रहे हैं कि इतनी तेजी से साथ वाले घर से शीशा टूटने फिर लामा भी नहीं आता। अभी रिसेंटली लीक्ड सुपरमैन मूवी के सेट से जो पिक्स सामने आई हैं
उनमें सुपरमैन एक बच्ची को बचा रहा है, कभी कोई भारी चीज उठा रहा है, कभी सुपरमैन की किसी विलन के साथ शूटिंग चल रही है। ये पापाराजी बहुत ही मादरचोद लोग हैं। वैसे ये जेम्स गन की एक सोची समझी चाल भी हो सकती है इस मूवी की एडवर्टाइजमेंट के लिए। हाल ही में लीक हुई पिक्स में से सुपरमैन गाय गार्डनर के साथ देखा गया है, जो कि कॉमिक्स का ही एक कैरेक्टर है और ग्रीन लैंटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हॉक गर्ल और द इंजीनियर, ये दोनों भी कॉमिक्स के ही कैरेक्टर हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि जितने भी सुपरमैन के लीक्स आ रहे हैं उन्हें देख के एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जेम्स गन इस मूवी को 100% कॉमिक्स एक्यूरेट ही रख रहे हैं, क्योंकि सुपरमैन के सेट से क्लार्क कैंट की एज जर्नलिस्ट जो पिक्स आई हैं और सुपरमैन की एक बच्ची को बचाते हुए जो पिक्स आई हैं वो तो 100% कॉमिक्स को ही जस्टिफाई करती हैं। इसके अलावा आपके और मेरे मोस्ट फेवरेट सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव्स, चाहे जो भी कर लो उन्हें हम एज सुपरमैन बहुत ज्यादा मिस तो करेंगे ही, लेकिन उनका बेटा विलियम रीव्स जेम्स गन की सुपरमैन मूवी में एज टीवी रिपोर्टर अपीयर होगा। दोस्तों इटर्नल्स मूवी में किंगोस यूनियन का कैरेक्टर प्ले करने वाले कुमेल नंजियानी मार्वल स्टूडियोज को छोड़ के डीसीयू ज्वाइन कर लिए हैं। इन भाई साहब का कहना है कि इटर्नल्स मूवी के इतने सारे बैड रिव्यूज के बाद इन्हें थेरेपी लेनी पड़ गई है, इसलिए अब मार्वल की बजाय ये डीसी यूनिवर्स में एज गोल्ड बूस्टर नजर आया करेंगे। अब और सुनो, इटर्नल्स मूवी का अगला पार्ट एनिमेटेड फॉर्म में होगा। इसके अलावा स्क्रीन डाउन के न्यू अपडेट्स के मुताबिक लीगो बैटमैन अपने लो बजट में रहते हुए भी डीसी की बहुत सी मूवीज को बॉक्स ऑफिस के मामले में पीछे छोड़ गई है। अभी डीसी वालों को चाहिए ना सुपरमैन और वंडर वुमन को भी लीगो में ही फीचर कर लिया करें। हद है यार। डेडपूल एंड वुल्वरीन में हल्क और वुल्वरीन के दरमियान एक छोटा सा फाइटिंग सीक्वेंस तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि शंघाई में इस मूवी के 40 मिनट दिखा के किसी बहनचोद ने जो चवल मारी है ना, उसके मुताबिक जब डेडपूल टीवी वालों से पिट रहा होगा तभी पास ही कहीं वुल्वरीन हल्क से पिट रहा होगा। और कॉमिक्स के मुताबिक हल्क वीएस वुल्वरीन क्लैश के दौरान वुल्वरीन मोस्ट प्रोबेबली येलो ब्राउन कॉस्ट्यूम में होगा और ये कॉस्ट्यूम वुल्वरीन रिवेंज मोड में पहना करता था। ये तो आपको पता ही होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में अवेंजर्स भी दिखने वाले हैं। क्या आप जानते हो कि ह्यू जैकमैन ने 10 साल पहले ये बात बोलती थी कि एक्समैन कभी ना कभी एमसीयू को जरूर ज्वाइन करे। अरे वाह बाबा, आप तो महान निकले। अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और आयरन मैन 4 भी दिलवा दो। ह्यू जैकमैन ने ये भी स्टेट किया है कि इस मूवी में बहुत ज्यादा कैमियोस छुपे हुए हैं और लेडी डेडपूल का कैरेक्टर प्ले करने वाली रायन रेनल्ड्स की अपनी वाइफ ब्लेक लाइवली होगी। इसके अलावा एक्टर वेस्ली स्नाइप्स भी डेडपूल एंड वुल्वरीन में एज ब्लेड अपीयर होंगे। ये खबर तो पक्की है, लेकिन ब्लेड के बारे में ये रूमर आ रही है कि सिर्फ कैमियो नहीं बल्कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में ब्लेड एज सपोर्टिंग कैरेक्टर होगा। बाकी हू नोस क्या होगा। ब्लेड की फिलहाल सोलो सुपर हीरो मूवी के भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मार्वल इनसाइडर डैनियल आरपीके ने ये स्टेट किया है कि ब्लेड अपनी सोलो सुपर हीरो मूवी में अपीयर होने से पहले मार्वल ज़ॉम्बीज में अपीयर होगा और इसी मूवी में ज़ॉम्बी कैरिस भी होगा, जो कि अपनी मेंटल पावर्स की वजह से पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होगा। दोस्तों मैट रीव्स की अपकमिंग दी बैटमैन पार्ट 2 74 इयर्स ओल्ड ट्रेंड खत्म करेगी, क्योंकि आज तक बैटमैन 2 के टाइटल से कोई मूवी नहीं बनी, इसलिए ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि बैटमैन 1 के बाद बैटमैन 2 बनेगी। एंड लकीली दी बैटमैन पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस के हवाले से डीसी की सारी मूवीज से आगे है। breakingfilm.medium.com की तरफ से जस्ट रूमर है कि बॉयड हॉलब्रुक्स दी बैटमैन पार्ट 2 में हार्वे डेंट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों हार्वे डेंट डीसी कॉमिक्स का एक सुपर विलन है और इसके फेस की एक साइड स्कारी होती है, जिससे ये और भी ज्यादा हॉरिबल दिखता है। इसके अलावा अपकमिंग दी पेंगुइन सीरीज में भी रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। यूरोपियन लीग ट्रेडमार्क में ये रिवील करा गया था कि शैंग-ची पार्ट 2 का टाइटल शैंग-ची एंड द रैकेज ऑफ टाइम होगा। अभी तक इसे छेड़ा नहीं गया और आगे का कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल शैंग-ची एंड द रैकेज ऑफ टाइम में आयरन फिस्ट भी दिख सकता है और इसी मूवी में शैंग-ची की बहन जू लियांग भी विलन के रूप में नजर आ सकती है। इसके अलावा जियान कार्लो एस्पोसितो ने क्लेम करा है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उनका एग्जैक्ट रोल अभी तक किसी ने भी करेक्टली गेस नहीं करा है। जाओ सालो बनाते रहो थ्योरी। लेकिन ट्विटर पर यह बात आग की तरह छाई हुई है कि जियान कार्लो एस्पोसितो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में शायद बुशमैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। बुशमैन भी मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है और ये मून नाइट का जानी दुश्मन है। बट आई थिंक जियान कार्लो एस्पोसितो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में निक फ्यूरी की जगह भी भागदौड़ करते हुए नजर आ सकते हैं। और मून नाइट से याद आया कि मून नाइट का सीजन 2 भी कहीं आसपास ही है और इसी अगस्त D23 के दौरान मून नाइट सीजन 2 के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मार्वल वर्स गीक के मुताबिक मून नाइट सीजन 2 के मल्टीपल विलन्स होंगे, इंक्लूडिंग कैंग एंड मेफिस्टो। इसके अलावा लेजेंडरी ब्लैक पैंथर डायरेक्टर फिलहाल MCU की अपकमिंग सीरीज आयरन हार्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक पैंथर 2 स्टार लिलिता राइट से जब पूछा गया कि क्या आप मजीद ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर पर काम करना चाहेंगी, देन शी टोल्ड ब्लैक पैंथर इज माय फेवरेट कैरेक्टर एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। और उन्होंने ये भी बताया कि देयर इज अ लॉट टू सरप्राइज यू, यानी कुछ तो है ब्लैक पैंथर के बारे में जो आने वाला है। अभी दोस्तों अपकमिंग थंडरबोल्ट्स मूवी की लास्ट न्यूज देने के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में बकी बर्न्स AKA विंटर सोल्जर लीड करेगा और नाम से भी जाहिर है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में प्रेसिडेंट थेडियस थंडरबोल्ट रॉस भी होगा। अभी चांसेस बनते हैं ना कि थंडरबोल्ट्स मूवी में रेड हल्क भी हमें देखने को मिल जाए। अभी ये नीचे दिख रहा सब्सक्राइब का बटन आपको दिख गया कि नहीं, ये दबा दो।